गर्भवती हथिनी। बहुत समय पहले रत्नगिर नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक हथिनी थी। हथिनी शेर की गुफा के पास ही रहती थी। शेर उससे जो भी करने को कहता, हथिनी मना किए बिना किया करती। कब किस बात से शेर खुश हो जाए और हथिनी को जंगल के मंत्री पद के लिए चुन ले, यही सोचा करती थी। बाकी जानवर हथिनी के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। कुछ समय बाद हथिनी गर्भवती हो गई। हिरण हथिनी के पास आई। क्या बात है हथिनी जी, सुना है तुम गर्भवती हो गई हो। इन दिनों में अपना बहुत ध्यान रखना होता है। ऐसा कहकर हिरण ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए कहकर कई सावधानियां समझाने लगा। हाँ, अब बस भी, मुझे काम है, मैं बाद में मिलती हूँ। इस तरह हिरण की बात को अनसुना कर हथिनी वहाँ से खिसक कर चली गई। हिरण भी वहाँ से चला गया। जंगल में रहने वाले कोई भी जानवर हथिनी से कुछ भी कहते, वह उस पर ध्यान नहीं दिया करती थी। मृगराज, मैं गर्भवती हो गई हूँ, ऐसे बड़े ही हर्षित होकर कहने लगी। शेर उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। सही है, वैसे भी तुम अब बूढ़ी हो रही हो, अब तुम्हारा आने वाला वारिस मेरी सहायता करेगा। हथिनी को समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। और हाँ, कहना भूल गया, शेरनी को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं कल गुफा में नहीं रहूंगा। ठीक है मृगराज। ऐसा कहकर वहां से चली गई। उसके अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर हथिनी दौड़ते हुए शेर की गुफा की ओर निकल पड़ी। जब वो दौड़ रही थी, तब फिर से उसका सामना हिरण से हुआ। दोस्त, ये तुम ऐसे क्यों दौड़ रही हो? ऐसी स्थिति में इतना श्रम सही नहीं। हाँ, ठीक है, कहकर चली गई। 1 मिनट, पास में ही मेरी हिरनी गर्भ से है। सभी जानवर उसको सावधानियां बताकर जा रहे हैं। तुम भी आकर कुछ बता जाओ ना। हाँ, फिर कभी आती हूँ, अभी थोड़ा काम है। ऐसा कहकर हथिनी चली गई। शेरनी के पास पहुंची। शेरनी ने कम से कम झूठे मुंह उसका हाल भी नहीं पूछा। सुन हथिनी, नदी के पास जाना और मेरे लिए नहाने का पानी ले आना। और सुना है उस भालू के पास आहार है, वो भी लेती आना। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर लोमड़ी के पास कुछ जरूरी चीजें हैं, उसे ले आना। इस तरह एक के बाद एक काम देकर उसे दौड़ाने लगी। गर्भ से रही हथिनी थकने पर भी हर काम पसीना बहाते हुए करती रही। मृगराज आएंगे तो मेरे काम से खुश हो जाएंगे, ऐसे सोच रही थी। वो सोच ही रही थी कि शेर आ गया। हथिनी ने सामने जाकर उसका स्वागत किया। हाँ, तो तुमने सारे काम कर लिए ना? ठीक है, अब जाओ और कल सवेरे आकर शेरनी को टहलने के लिए ले जाना। ऐसा कहकर शेर उसकी ओर देखे बिना ही गुफा के भीतर चला गया। हथिनी बहुत निराश हुई, पर खुद को ही बहलाकर घर वापस चली गई। वो जब यूं जा रही थी, तब पीछे से किसी ने दोस्त कहकर आवाज दी। हथिनी ने पीछे मुड़कर देखा। हिरण दौड़कर हथिनी के पास आया। क्या हुआ दोस्त, रास्ता भटककर परेशान हो रही हो? चलो, मैं ले चलता हूँ। ऐसा कहकर हिरण हथिनी को ले जाने लगा। रास्ते में हिरनी थी। बाकी जानवर उससे बात कर रहे थे। दोस्त आ गई, दोस्त आ गई, ऐसे उछल उछल कर कहने लगा। दोस्त, तुम भी गर्भवती हो ना? यहाँ आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। हिरण ने अच्छे से अतिथि सत्कार किए। उस समय तक हथिनी ने पानी भी नहीं पिया था। ये बात उसे तभी याद आई। तृप्त होकर उसने पानी पिया। हिरण, हिरनी और बाकी सभी जानवरों ने उसको बहुत मान दिया। बड़े प्यार से उसे गर्भावस्था में लेने वाली सावधानियां बताने लगे। उस हथिनी का आना मानो उनके उत्साह का कारण बन गया था। कुछ देर हथिनी वहीं थी, फिर वहां से चली गई। लौटते समय उसकी आंखों में नमी थी, पर वो निराशा के नहीं थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि मान मर्यादा वहाँ नहीं होता जहाँ बड़ा रुतबा हो, बल्कि वहाँ होता है जहाँ बड़ा दिल हो।